नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने परिवार राघव पाठशाला में। हम आज आपके जो एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है कक्षा 10 का, उस अध्याय का नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसको आप रियल नंबर्स भी बोल सकते हैं। एनसीईआरटी मैथ का इस एक्सरसाइज के अंदर हम एक एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, नोट्स इसके लिखेंगे कंप्लीट, इसका एक एक एग्जाम्पल करेंगे और एक एक क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। अब मेन मुद्दा क्या है, इसमें चैप्टर का नाम लिख रखा है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। मैं चाहूँ तो सीधा आपको एक्सरसाइज के 2.1 के एक पेज के नोट्स हैं, 2.2 में है भी नहीं, लेकिन ये जो चैप्टर है मानव शरीर के अंदर जो हृदय काम करता है ना, दिल जो होता है आपका, हार्ट जो काम करता है, वो मैथमेटिक्स में ये चैप्टर काम करता है। 9th क्लास में इस चैप्टर का नाम संख्या पद्धति हुआ करता है, नंबर सिस्टम। मैं बच्चों को बहुत लेंथी करवाता हूँ जहाँ स्कूल में पढ़ाता हूँ उसमें, लेकिन यहाँ हम उस हिसाब से बात करेंगे कि जो आपके 10th क्लास का जो आपके बोर्ड का एग्जाम होगा, उस बोर्ड के क्वेश्चंस में आपके जो नोट्स लिखे हुए, जो मैं आपको नोट्स लिखवा रहा हूँ, उन बोर्ड में आपके कोई भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाना चाहिए। मेरा मेन अल्टीमेट जो पर्पज है वो मेरा यही है कि आपके वहाँ कोई क्वेश्चंस आपको दिक्कत नहीं करने चाहिए कि क्वेश्चंस बाहर से आ गया, मुझे समझ में नहीं आया कैसा क्वेश्चंस आया। तो जो मैं आपको नोट्स लिखवा रहा हूँ, आप बढ़िया पेन पेपर लेके बैठे अपनी रफ नोटबुक, जब फेयर नोटबुक जो सीधा करना वो एक एक नोट्स लिखें। मैं गारंटी लेता हूँ चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक एक एक नोट्स, एक एक एग्जाम्पल और एक एक क्वेश्चंस आपको बोर्ड के ऊपर करवाने वाला हूँ। और अगर आपने मेरा साथ दे दिया तो 30 नवंबर 2024, 30 नवंबर आएगी, अभी आज 9 जून है, 30 नवंबर 2024 को आपके सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। पहले भी कर दूंगा, कोशिश करूंगा, लेकिन 30 नवंबर के बाद दिसंबर में आपके हाफ ईयरली के एग्जाम होते हैं, खूब सारे राजस्थान बोर्ड में होते हैं, हरियाणा बोर्ड में होते हैं, जगह जगह, ठीक है। उसके बाद जनवरी और फरवरी में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। पिछले साल बोर्ड में कौन सा क्वेश्चंस आया, पहले कौन से आ रखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह, पुराने साल के बोर्ड के पेपर खूब सारे कर लेंगे, ठीक है। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ वास्तविक संख्याओं की एकदम बेसिक से। अब देखो होता क्या है कि वास्तविक संख्याओं की शुरुआत हुई कैसे, मैं बताता हूं आपको, ठीक है। अब वास्तविक संख्याओं के लिए आपको करना क्या है, मैं कुछ नाम लिखता हूं, जैसे कि मैंने राघव पाठशाला को ऐसे हिंदी में लिखा, किसमें लिखा, हिंदी में। मैं चाहूं तो राघव पाठशाला को इंग्लिश में भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैंने इसको इंग्लिश में लिख दिया। मैं चाहूं तो इसको संस्कृत में लिख सकता हूं, मैं चाहूं तो इसको पंजाबी में लिख सकता हूं, मैं चाहूं तो इसको गुजराती में लिख सकता हूं। मेरे को पंजाबी गुजराती नहीं आती, मैं हिंदी और इंग्लिश में लिख रहा हूं, मेरे को संस्कृत भी नहीं आती, ठीक है। आप ये मत कहना सर लिखो पंजाबी में कैसे लिखते हैं। दुनिया की खूब सारी लैंग्वेज है, बंगाली में लिखी जा सकती है, किसी में भी लिखी जा सकती है, मेन समझना। आप ध्यान देंगे तो यहाँ एक आर लिखा हुआ, ये ए लिखा हुआ, जी लिखा हुआ, यहाँ एच लिखा हुआ, यहाँ ए लिखा हुआ, यहाँ वी लिखा हुआ, ठीक है। तो इनको इंग्लिश में आपने अल्फाबेट नाम दिया होगा, क्या नाम दिया होगा, अल्फाबेट। अब आप कहेंगे सर अल्फाबेट, अब अल्फाबेट आपको पता है कि ए से लेकर कहां तक होते हैं, जेड तक। इंग्लिश में वर्णमाला पढ़ी है, अल्फाबेट 26 होते हैं। कोई भी जो आप वर्ड लिखेंगे इंग्लिश के अंदर, कोई भी वर्ड लिखेंगे वो अल्फाबेट से मिलकर ही बना होता है। जैसे आप हिंदी में देख लो, ये रे लिखा हुआ, ये ए की मात्रा, ये गे लिखा हुआ, ये वे लिखा हुआ, तो इनको आपने वर्ण ही तो बोले थे भाई। वर्ण मिलकर किसका निर्माण करते हैं, शब्दों का निर्माण करते हैं। वैसे अल्फाबेट जब जुड़ जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, वर्ड का निर्माण करते हैं। तो मैथमेटिक्स में भी तो अगर मैं कहीं लिखूं कि 2340 लिखा, मैंने कितना लिखा है, 2340, तो इसमें भी दिए 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 0 हुआ। जैसे यहाँ आर है, ए है, जी है, एच है, ए है और वी है, हो सकता है ना। तो यहां पर भी 2340 लिखा हुआ है। तो ये आपने एक संख्या लिखी या नहीं लिखी, जैसे आपने एक शब्द लिखा राघव, आपने एक वर्ड लिखा राघव पाठशाला, कमल नाम लिखा, आपने कुछ भी नाम लिखा, मेरा नाम लिखा, बजरंग लिखा, तो हिंदी और इंग्लिश खूब सारी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। तो मैंने यहाँ मैथमेटिक्स में एक संख्या लिखी है, तो संख्या मिलकर किससे बनी है, आप कहेंगे सर 2 से, 3 से, 4 से, 0 से। तो जैसे इंग्लिश में आपको पता है कि ए से लेकर जेड तक होता है, कोई अक्षर उससे बाहर नहीं जाएगा, तो मैथमेटिक्स में भी तो पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या किन किन अंकों से मिलकर बनी होगी। जैसे अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश में, हिंदी में वर्ण होते हैं, वैसे ही संख्याएं बनाने के लिए गणित में यूज किया जाता है अल्फाबेट, जिनको आप डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। तो ये जो मैंने लिखा है ना, ये 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है या 0 लिखा है, इनको मैथमेटिक्स की दुनिया में डिजिट बोला जाता है, अंक बोला जाता है।
अब आप कहेंगे सर जैसे इंग्लिश में पता है अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक हमें पता है 26 होते हैं, 26 होते हैं, तो वैसे ही मैथमेटिक्स में भी कुछ अंक होंगे जो फिक्स है कि इससे आगे पीछे नहीं पढ़ना है। हर बार जो नंबर लिखा जाएगा, जो संख्या लिखी जाएगी, इन अंकों से ही लिखी जाएगी। तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल। गणित की दुनिया में, इस पूरे संसार के अंदर जो अंक निर्धारित किए गए मैथमेटिक्स की दुनिया में, वो निर्धारित किए गए टोटल 10। कितने निर्धारित किए गए? टोटल 10। आप कहेंगे सर कौन कौन से? तो 10 में सबसे पहले आता है 0, 1, उसके बाद आता है 2, उसके बाद आता है 3, उसके बाद आता है 4, फिर आता है 5, फिर आता है 6, 7, 8, 9। आप कहेंगे सर क्या 10 लेना चाहिए? नहीं, 10 जैसे ही आप लिखेंगे तो 10 के अंदर आप देखेंगे कि 1 और 0 वापस रिपीट हो गया। आप कोई भी कितनी बड़ी, आप छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या कितनी लिख दें, लाखों, करोड़ों में, अरबों, खरबों में कितनी लिख दें, वो कभी भी इस 0 से लेकर 9 के बीच में ही अंक आते हैं, ध्यान रखना। इसके अलावा कोई भी अंक नहीं आता है, ये ध्यान रखना। तो हमारी जो मैथमेटिक्स की जो शुरुआत होती है एकदम बेसिक लेवल से, जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट याद करने होते हैं, हिंदी में वर्ण याद करते होते हैं, वैसे ही गणित में जो याद करना होता है वो याद करना होता है अंक, जिसको डिजिट बोला जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि गणित में 10 अंक होते हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन 9-10 अंकों से दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी, सबसे छोटी से छोटी संख्याएं बनेगी। एक सवाल बच्चों का अक्सर होता है कि सर अगर मैंने यहाँ माइनस लगा दी तो क्या कभी कोई अंक माइनस में हो सकता है? मेरा जवाब होगा अंक कभी भी माइनस में नहीं होता। आप कहेंगे सर फिर ये माइनस क्या आ गया? ये माइनस ये दर्शा रहा है कि 2340 जो लिखा हुआ है वो एक ऋणात्मक संख्या है, और ये माइनस हटाने का मतलब है कि 2340 एक धनात्मक संख्या है। आप संख्या के बारे में ध्यान रखें, संख्याएं 2 प्रकार की होती है, धनात्मक होती है, क्या होती है? ऋणात्मक। ऐसे खूब सारी संख्याएं, प्राकृत, पूर्ण, वास्तविक, परिमेय, अपरिमेय, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, से अभाज्य, से भाज्य, सम्मिश्र संख्याएं, खूब सारी संख्या। हम पूरा डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। आगे आने वाले दिनों में पार्ट वाइज जो सीक्वेंस वाइज चीजें चलते जाएगी एकदम बेसिक से, ठीक है। तो यहाँ माइनस लगाने का सीधा सिंपल सा मतलब है, यहाँ -24 हो गया तो ये भी आपकी एक संख्या है, लेकिन माइनस लगाने का मतलब है ये आपकी एक ऋणात्मक संख्या, और प्लस लगाने का मतलब है अगर मैं कुछ नहीं लगाऊं तो वो एक धनात्मक संख्या हुई ना। जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ हमेशा प्लस का चिन्ह होता है। ये बातें तो आपको छोटी कक्षाओं में पता होनी चाहिए। 10th क्लास को समझने से पहले 9th क्लास की खूब बातें आपको पता होनी चाहिए। 9th और 10th का लगभग सिलेबस सेम है 99%। और 9th क्लास में बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी जा सकती, लेकिन 10th क्लास में हम खूब सारी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिख सकते। लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको 9th और 10th का कंपैरिजन करके पढ़ा दूँ, और 10th में कोई भी चीज़ें हमारे बाहर नहीं जाए, ठीक है। संख्या आपको अंक समझ में आ गया, ठीक है। संख्या भी समझ में आ गई, माइनस लगा इसका मतलब ऋणात्मक संख्या, कुछ नहीं लगा इसका मतलब धनात्मक संख्या, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप जब अपने हाजिरी नंबर बोलते हो, आपके जो रोल नंबर होता है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना किसी बच्चे के किसी टीचर ने रोल नंबर बोल दिया कि बेटा हाजिरी नंबर 0 खड़ा हो। हाजिरी नंबर 0 नहीं होता है ना। जो आपके रोल नंबर होते हैं उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती? 1 से होती। किसी बच्चे का रोल नंबर 1 है, किसी बच्चे का रोल नंबर 2 है, किसी बच्चे का रोल नंबर 3 है, किसी बच्चे का रोल नंबर 4 है, 5 है, 6 है। आपने शुरुआत कहाँ से की? आपने शुरुआत की 1 से। और जिस संख्या की शुरुआत 1 से लेकर अनंत तक होती, 1, 2, 3, 4, 5, डॉट 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 का मतलब होता है वो संख्याएं चलती जाए। आप टेंशन ना लें, मैं सारे नोट्स अभी बोर्ड के ऊपर लिखने वाला हूँ। मैंने अभी बेसिक चीज़ें शुरू की है। ये मैथमेटिक्स में आपको इतनी डीप चीज़ें कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, तो आप आराम से रहें, मैं सारी लिखवा दूँगी चीज़ें, टेंशन मत लो, ठीक है। तो उसको बोला जाता है प्राकृत संख्या। किससे शुरुआत? 1 से। खत्म कहाँ पे? अनंत पे। खत्म होने का नाम नहीं लेंगे। आप 1 लाख सोचेंगे तो आगे संख्या 1,01,000 मौजूद रहेगी। आप 2 लाख सोचेंगे तो 2,02,000 मिलेगी आपको, 2,03,000 मिलेगी, 3 लाख मिलेगा, 4 लाख मिलेगा, ठीक है। डॉट डॉट का मतलब होता है अनंत संख्या, ठीक। किसी संख्या की अगर शुरुआत आप 0 से कर रहे हो, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डॉट डॉट, उसको आप बोलते हैं पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या, ठीक है जी। अब आप कहेंगे सर आपने अभी धनात्मक धनात्मक बोला, आप ऋणात्मक की तरफ जा रहे हो। अगर मैं धनात्मक भी ले लूं, ऋणात्मक भी ले लूं, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक ले लूं, उसको बोला जाता है पूर्णांक संख्या।
मेन अभी हम 3 प्रकार की संख्याएं पढ़ते हैं, उससे पहले पढ़ते हैं हम अंक। क्या मैंने बातें बोली है उसके हिसाब से हम जो सबसे पहली हेडिंग पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे अंक, और अंक को इंग्लिश में बोला जाता है डिजिट। मैं इंग्लिश में वर्ड लिखने की पूरी कोशिश करूंगा, जो कम से कम हेडिंग है कम से कम वो तो पता हो कि अंक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है। अब बाकी हिंदी मीडियम की क्लास है तो मैं नोट्स तो हिंदी मीडियम में लिखूंगा पूरे, ठीक है। अंक की शुरुआत करते हैं। तो आपको कोई पूछे अंक क्या होते हैं तो आपका जवाब होना चाहिए गणित में 10 अंक होते हैं, ठीक है सर। पहली लाइन समझ में आई। गणित में कितने अंक होते हैं? 10। कौन कौन से अंक होते हैं तो आप लिखेंगे अंक बराबर 0, 1, 2, 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है सब। अंक हो गए 10, 0 से लेकर कहां तक? 9 तक। अब दुनिया की कोई संख्या लिखोगे ना तो इनके अलावा कोई आपको उसमें संख्याओं में अंक देखने को नहीं मिलेगा। आप लिख के देख लेना चाहिए, कितनी बड़ी आपकी जितनी मर्जी हो सकती है, जितनी क्षमताएं आपके अंदर आप लिख लेना। इसके अंदर नहीं होता। जैसे आप इंग्लिश में अगर कोई नाम लिख रहे हो, रियल नंबर से लिख रहे हो, तो इसमें ए से लेकर जेड से बाहर थोड़ी है, ऐसा कोई नंबर थोड़ी है, अल्फाबेट थोड़ी है जो आप बाहर से लिख दो, है ही नहीं ना। क्योंकि ए से लेकर जेड तक आपने पूरी चीजें लिख दी तो बची तो नहीं। तो बात आ रही समझ में? ठीक है जी, अंक हो गया। अंक के बाद हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। कौन सी संख्याएं पढ़ेंगे साहब? प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोला जाता है, नेचुरल नंबर्स। आपको जब लेक्चर देखोगे ना, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं आपको एकदम ऑफलाइन वाली फीलिंग आएगी। मैं एक एक चीज बोलूंगा, आप लिखेंगे, आपको लगेगा सर हमें सामने पढ़ा रहे हैं, एकदम हम ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं। देख लेना धीरे धीरे, आप जब 2-4 कंटिन्यू वीडियो देखोगे ना तब लगेगा, अभी आपको नहीं लगेगा। शुरुआत करते हैं प्राकृत संख्याओं की। प्राकृत संख्याओं इंग्लिश में एन से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ एक बात ध्यान रखना है, इसे एन से दर्शाते हैं। सब प्राकृत संख्याओं किससे दर्शाते हैं? एन से। अब कहीं छोटा एन आ जाएगा आगे, कभी बड़ा एन आ जाएगा, तो एन से दर्शाना, ठीक है जी। एन की शुरुआत कहां से होती है? तो एन की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है? 1 से। सबसे पहले प्राकृत संख्या में कौन सी संख्या लिखी जाती है? 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, फिर 5, फिर ऐसे ऐसे करके संख्याएं चलती जा रही है। और लास्ट के अंदर आप ज्यादातर ऐसे चिन्ह लगाते हैं, इस चिन्ह को जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है अनंत। मैं अगर कहीं डॉट डॉट लगाऊं, इसका मतलब वो संख्याएं अनंत तक जा रही है। वो संख्याएं कहां तक जा रही है? अनंत तक जा रही है। तो 1 से लेकर अनंत तक जो जाएगी संख्या, जिसकी शुरुआत 1 से होगी, उसको हम प्राकृत संख्याएं बोलेंगे। बात आई इतनी समझ में? बिल्कुल सर। चलो सर अगली हेडिंग पढ़ते हैं। प्राकृत के बाद जो गणित की दुनिया में संख्या में आती है उसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। कौन सी संख्याएं बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं, जिसको इंग्लिश में होल नंबर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? होल नंबर्स, ठीक है। अब होल नंबर से तो देखो W से शुरुआत हो रही है, जिसकी इसमें N से शुरुआत हुई थी, हमने N से डिनोट किया था, इसकी शुरुआत W से हो रही है, तो इसकी शुरुआत किससे करेंगे? W से दर्शाएंगे इसको। तो आप लिखेंगे इसे W से दर्शाते हैं। अब आप कहेंगे सर क्या ये पूछा जाएगा W वगैरह? नहीं, आपको ये ध्यान रखना है अंक 0 से लेकर 9 तक होते हैं, ठीक है। प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती है, पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत की ओर होती है। तो पूर्ण संख्या W बराबर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे डॉट डॉट में लगा रहा हूं। इसका मतलब ये संख्या अब खत्म नहीं होगी, ये संख्या अब खत्म नहीं होगी, ये संख्याएं चलती जाएगी, अनंत की ओर अग्रसर होगी ये संख्या, ठीक है जी। इसके बाद हेडिंग है हमारी पूर्णांक संख्या। कौन सी शुरुआत करेंगे हम इसके बाद? पूर्णांक संख्या। हम शुरुआत कर रहे हैं इसके बाद पूर्णांक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में इंटीजर्स नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंटीजर्स नंबर।
क्या बोला जाता है, पूर्णांक संख्याएं, यानी कि इंटीजर्स नंबर। अब इंटीजर्स में क्या आया, आई आया। कई किताबों में क्या लिखा है, जो पूर्णांक संख्या है उसको आई से दर्शाया जाता है, और कहीं लिखा हुआ है कि इसको जेड से भी दर्शाया गया। किससे दर्शाया गया, जेड से। अब आप कहें सर जेड क्या है, जेड एक जर्मेनियम वर्ड है, किताबों में खूब सारी बातें लिखी, आपको दर्शाने से कोई लेना देना नहीं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। प्राकृत का मतलब 1 से लेकर अनंत तक, पूर्ण का मतलब 0 से लेकर अनंत तक, प्राकृत पूर्णांक का मतलब है माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक। तो मैं सीधा इसमें दर्शाने वाला नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि आई बराबर डॉट 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 -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 डॉट डॉट। ये डॉट डॉट आने का मतलब क्या है कि ये संख्याएं अनंत की ओर अग्रसर होगी। ये संख्या किसकी ओर अग्रसर होगी, ये संख्याएं माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक होती। मैं इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा कि आई जो होता है वो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होता है। जो मेरा आई होता है वो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक होता है। ये गणित की बेसिक जानकारी हमने शुरू की है। मैं कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, मेरे को कुछ बातें नहीं है। अब कितना आएगा कितना एग्जाम में नहीं आएगा वो मेरे ऊपर छोड़ दो, आप बाकी सब चीज़ें छोड़ दो। जितनी बातें लिखवा रहा हूँ उतनी पढ़ लो। जिस दिन 10th का बोर्ड का पेपर दोगे आपको लग जाए। मैंने एक दिन कम्युनिटी पोस्ट भी की, अब बच्चों के 100 मार्क्स देखना, 90 से ऊपर 20-20 बच्चे बैठे, 3-3 बच्चों के 100 में से 100 आ रखे, 99 मारे के 98 मारे के। बातों से नंबर नहीं आते हैं ना, नंबर लाने के लिए रातों से लड़ना पड़ता है और विश्वास रखना मेरे ऊपर। सारी चीज़ें यहाँ ऐसे लिखूँगा जैसे लिखवा रहा हूँ, 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास जितनी भी क्लास। शुरुआत कहाँ से की, अंक से। अंक कितने होते हैं, 10, 0 से लेकर 9 तक। फिर प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक, फिर पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक, पूर्णांक संख्या माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक। ठीक है जी, ठीक है। आपको ये पता ही है, आप जब कोई संख्या रेखा पर संख्या निरूपित करते हो तो 0 के जो राइट साइड है आपकी, इस साइड में आप प्लस की संख्याएं लेते हो, और 0 से इधर की जो साइड है इसमें आप नेगेटिव संख्याएं लेते हो। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको 2 सवाल यहां से पूछे जा सकते हैं। आप कहेंगे सर कौन सा सवाल, तो आप नोट लगा के ध्यान रखना उन पॉइंटों को, ठीक है। आप कहेंगे सर नोट लगा क्या ध्यान रखें। कोई आपको पूछे सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या बराबर, और दूसरा पॉइंट आप याद रखना कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या और सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 नंबर का MCQ में, कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। आप कहेंगे सर आपने नहीं लिखा कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, तो बेटा ये भी डॉट डॉट आ रही है, ये इधर डॉट डॉट जा रही है, तो मैं नहीं बता सकता। अब आप कहेंगे सर सबसे छोटी का मतलब क्या होता है, सबसे छोटी का मतलब होता है जो सबसे पहले लिखी गई। आप जब प्राकृत में देखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखा गया, 1 लिखा गया है, तो सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होगी उसमें आप उत्तर कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी होती है, 1 होती है। आप जब पूर्णांक में देखेंगे शुरुआत कहाँ से की है, 0 से की है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। आप कहेंगे सर क्या सबसे बड़ी बता सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि जिस दिन डॉट डॉट चलने लगे उस दिन आप सबसे बड़ी नहीं बता सकते। हाँ ऐसा हो सकता है कि आपने कोई एग्जाम्पल लिखा है ऐसे कि 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 3 लिखा, डॉट डॉट करके लास्ट के अंदर आपने 150 लिख दी। क्या लिख दिया, 150। क्या अब ये संख्या डॉट डॉट चल रही है क्या, नहीं। अब ये संख्या 1 से शुरुआत हुई थी और खत्म कहाँ पे होगी, 150 पे होगी। तो अब मैं इसमें सबसे छोटी बता सकता हूँ। तो सबसे छोटी जो सबसे पहले आई है, तो सबसे छोटी कौन सी संख्या, 1 है, और सबसे बड़ी कौन है, 150। सबसे बड़ी कौन होती है, जो सबसे लास्ट में लिखी जाती है। आपको सर सबसे बड़ी तो फिर आप अनंत कह दो, नहीं, अनंत कोई संख्या नहीं होती, किसी संख्या का खत्म नहीं होता, किसी संख्या का एंड पॉइंट होता ही नहीं है, अंतिम बिंदु होता ही नहीं है। वो संख्याएं डॉट 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 चलती जाएगी, चलती जाएगी। आप चाहे कितनी संख्याएं लिख देना, कभी संख्याएं खत्म नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है और पूरा भरोसा है
कि मैंने जितनी बातें जो बोर्ड के ऊपर अभी लिखी है, आप इस एग्जाम्पल को ध्यान रखना कि जब खत्म हो रही लास्ट में कुछ संख्या लिखी है, इसका मतलब है कि उस संख्या का आप पर अंतिम बिंदु बता सकते हो, प्रारंभ भी बता सकते हो। जो प्रारंभ होती है वो सबसे छोटी होती है, जो सबसे अंतिम होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो सबसे छोटी 1 है, सबसे बड़ी 150 है। बाकी आप इनमें सबसे छोटी बता सकते हो, सबसे बड़ी नहीं बता सकते क्योंकि डॉट डॉट है। इसमें तो आप ना तो सबसे छोटी बता सकते हो ना सबसे बड़ी, क्योंकि ये संख्या माइनस अनंत से लेकर कहाँ तक है, प्लस अनंत तक। तो आप नहीं बता सकते कि कौन सी सबसे छोटी होगी और कौन सी सबसे बड़ी होगी। हाँ, हम प्राकृत और पूर्ण में बता सकते हैं। सबसे छोटी 1 है और सबसे छोटी पूर्ण कौन सी है, 0 है, जो मैंने नोट डाल के आपको यहाँ लिखवा दिया। मुझे उम्मीद है कि पूरी चीज़ें आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। एक बार आराम से देखें, एकदम मैं जैसे नोट्स लिख रहा हूँ वैसे वैसे लिखें। ये चीज़ आप नीचे लिख देना, बोर्ड के ऊपर नीचे जगह नहीं है, आराम से लिखें। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। कल की क्लास में हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे सम संख्या, एक हम पढ़ेंगे विषम संख्या, एक हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या, एक पढ़ेंगे अभाज्य संख्या, एक पढ़ेंगे सहअभाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या। कल की क्लास इंपॉर्टेंट है, 6 संख्याएं हमें पढ़नी है और उसके बाद हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वो होगा परिमेय और अपरिमेय, और बहुत लाजवाब टॉपिक है। वहाँ से सवाल एग्जाम में 100% आता है। तो उन चीज़ों को ध्यान से समझना, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय में क्या होता है, आपने इतनी पढ़ी है, जो संख्याएं p बटा q के रूप में लिखी जाती है परिमेय होती है, जो संख्याएं p बटा q के रूप में नहीं लिखी जाती है अपरिमेय होती है। उससे काम नहीं चलेगा, आपको कंसेप्ट ध्यान रखने पड़ेंगे, खूब सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करना पड़ेगा, फिर आप अंतिम नतीजे पर पहुँचोगे कि कौन सी परिमेय है कौन सी अपरिमेय। फिर परिमेय और अपरिमेय मिलकर वास्तविक बनाती है। वास्तविक के बाद एक संख्या होती है काल्पनिक, फिर होती है एक सम्मिश्र संख्या, और फिर संख्याओं का क्या हो जाता है, समापन हो जाता है। क्या हो जाता है, समापन हो जाता है। आपने इतनी संख्याएं नहीं पढ़ी होगी, नॉर्मल सी बेसिक है, आप लिखेंगे सर ये तो 5 और 6 क्लास में आती, तो भी 10वीं में ध्यान रखें। मैं इसके बिना शुरुआत नहीं कर सकता। मैं आगे प्राकृत, जब मैं परिमेय संख्याएं पढ़ाऊंगा तो वहाँ मैं लिखूंगा p और q पूर्णांक संख्याएं, तो बच्चों के दिमाग में आता है कि पहले तो पूर्णांक होती क्या, वो तो बताओ सर। तो इसीलिए बताइए, चीज़ें ध्यान रखें। हर चीज़ का यूज होगा आपकी 10th क्लास की बोर्ड के एग्जाम में। NCERT मैथ्स है, आप चाहे कोई भी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, झारखंड बोर्ड, जो भी बोर्ड है, अगर आपके NCERT बुक लागू है तो फिर आपको मेरे से पढ़ने की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इन चीज़ों को लिखें और याद करें। ठीक है, थैंक यू।